आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए। तो हम पूछना चाहते हैं बीजेपी वाले से कि बीजेपी वाले जो देश में जो इतना हिंदू, मुस्लिम मंदिर मस्जिद में फँसाए हुए हैं, जात धर्म में फँसाए हुए हैं, तो देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? उनको भी तो निर्णय लेना चाहिए कि मैं देश से नहीं संभल रहा, तो उन्हीं को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो हम लोग किसी स्पेसिफिक समाज का नेतृत्व नहीं करते हैं। धब्बा तो लगा है ना भाई साहब, आप लोग धब्बा लगा देना तो क्या कोई भी किसी को धब्बा लगा देगा। हम आपको धब्बा लगा दे सकते हैं। जो जिस समाज के आप लोग नेतृत्व करते हैं, उस समाज की लड़ाई के लिए पार्टी क्या कर रही है? केवल मंत्री पद मिल गया, वहाँ पर विधानसभा में जाकर बैठे रहेंगे सरकार में, या फिर अपने जिस समाज का नेतृत्व करते हैं लोग, आप लोग, उसके लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं? नहीं, नहीं, अभी तो हम लोग देखिए कैबिनेट से पास हुआ, शिक्षकों की बहाली आने वाली है। तेजस्वी यादव सबसे पहले बोले हैं कि बेरोज़गारी के काम करेंगे। अगर अभी 2 दिन पहले का बजट आप उठाकर देख लीजिए, तो 15% का ग्रोथ रेट है बिहार का। तो क्या किस राज्य का इसके बराबर है? है? बिहार में नहीं, पूरे भारत में किसी भी राज्य का ग्रोथ रेट 15% से ऊपर है? बिहार विधानसभा का सदन चल रहा है और इस दौरान विधानसभा में भाजपा विधायक कहते हैं कि तेजस्वी यादव अगर पद पे बने रहेंगे तो जो ईडी सीबीआई की जांच चल रही है ये प्रभावित होगा और इसलिए तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पर आरजेडी के एक विधायक है भाई वीरेंद्र, वो कहते हैं कि राज्य सरकार कोई ऐसा कानून बना दे कि ईडी और सीबीआई को अगर बिहार राज्य में आना हो जांच के लिए तो उसके लिए सरकार से परमिशन चाहिए। अब इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हम पार्टी कुछ नेता मौजूद है। युवा प्रदेश अध्यक्ष है रविंद्र शास्त्री जी, और ये भाई साहब है राजकुमार, आज ही बनाए गए हैं पटना जिला के प्रभारी। लेकिन पहले बात करते हैं हम रविंद्र शास्त्री जी से कि रविंद्र जी ये बताइए कि तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की जा रही है। इस्तीफे की मांग कौन कर रहा है? बीजेपी वाले कर रहे बीजेपी हैं। कर रही है। तो बीजेपी तो चाहते हैं कि बिहार में जो है सरकार अस्थायी रहे। बीजेपी का मेन मानसिकता होता है क्या कि जो सत्ता में पार्टी है बने हुए उसको डिस्टर्ब करना। आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए। तो हम पूछना चाहते हैं बीजेपी वाले से कि बीजेपी वाले जो देश में जो इतना हिंदू, मुस्लिम मंदिर मस्जिद में फँसाए हुए हैं, जात धर्म में फँसाए हुए हैं, तो देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? उनको भी तो निर्णय लेना चाहिए कि मैं देश से नहीं संभल रहा, तो उन्हीं को इस्तीफा दे देना चाहिए। देश तो आज जो है क्या कहिए कि देश में एक बेरोजगारी, महंगाई का जो चरम सीमा पार कर रहा है, तो इस पे उनको देना चाहिए बात इस्तीफा, तेजस्वी समझ यादव को नहीं हो नहीं। रही है। वो हरिभूषण बसौड़ का कहना ये है कि जिस प्रकार से जांच चल रही है, अगर तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने रहेंगे, इतने बड़े पद पे बने रहेंगे, तो जांच प्रभावित होगी। अगर बिहार पुलिस इस प्रकार से कोई कंट्रोल नहीं कर पाती है तो फिर केंद्र सरकार अपना मिलिट्री उतारेगी बिहार में, हाँ, नहीं तो इस्तीफा एक देना बात पड़ेगा। बता देते हैं आपकी, लालू यादव या तेजस्वी यादव की बात करें तो हमेशा सहयोग कर रहे हैं। राबड़ी देवी जी का भी बयान है कि हम लोग सहयोग कर रहे हैं, तो कहाँ प्रभावित हो रहा है? सहयोग तो कर रहे हैं। अगर कहीं-कहीं प्रभावित कोई बता दे सच कि प्रभावित हैं, तब तो माना जा सकता। लेकिन बीजेपी वाले के हंगामा करने से तो कुछ होता नहीं है। आप बात कर रहे हैं कि बेरोजगार नरेंद्र मोदी से देश नहीं समझ रहा है। बिल्कुल। ठीक, आप लोग बिहार में सत्ता में हैं, आप लोग बिहार में सत्ता में है ना, हम पार्टी तो सत्ता में है, मंत्री जी भी हैं आपके, ठीक। अभी गर्दनी बाग में पूरे गरीब मजदूर दलित समाज के लोग धरना पे बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि वो लोग काम कर रहे हैं और उन लोग को मजदूरी नहीं मिल रहा है। देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपना बात रखने का। बिल्कुल है। कंटिन्यू चलता है, कोई ऐसा नहीं कि आज ही आया धरना प्रदर्शन पे, ये वो तो आप सबको राइट नेतृत्व है। करते हैं ना लेकिन आपके समाज के, वहाँ पे लोग कह रहे हैं, हम खुद कवरेज करके अभी आ रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हमको इसलिए रूम रेंट पर नहीं मिलता है, कहा जाता है कि तुम छोड़ जाती हो, तुम लोग छूत हो, इसलिए उन लोगों को रूम रेंट पर नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलता है, इसलिए कि उन लोग कहा जाता है कि तुम लोग छोड़ जाती हो, छूत हो। नहीं, भेदभाव तो होता है, भेदभाव तो सबके साथ हो रहा है, जात-पात भेदभाव सबके साथ हो रहा आप है। नेतृत्व कर रहे हैं ना उस समाज तो का। नेतृत्व एक भी मामला हम लोग के पास अभी नहीं, आप हमको बता रहे हैं, हमको संज्ञान में ये मामला नहीं है कि किस लोग इस तरह का मामला किया है। लेकिन जात-पात भेदभाव है, सच्चाई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरह का मामला हमारे पास नहीं आया है। लेकिन बेरोज़गारी तो बढ़ रहा है, तो तो जब मोदी जी भेदभाव है तो आप लोग रोड पे उतरिए ना, तो अपने हम लोग के सरकार के खिलाफ तो संज्ञान में उतरिएगा नहीं। हम लोग के संज्ञान में मामला नहीं है। किसी एक आदमी ने हम लोग से संपर्क नहीं किया, हाँ सर इस तरह का दिक्कत है। अगर दिक्कत रहा तो हम लोग ज़रूर उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पार्टी किस प्रकार से काम कर रही है, जो जिस समाज के आप लोग नेतृत्व करते हैं, उस समाज की लड़ाई के लिए पार्टी क्या कर रही है? केवल मंत्री पद मिल गया, वहाँ पर विधानसभा में जाकर बैठे रहेंगे सरकार में, या फिर अपने जिस समाज का नेतृत्व करते हैं लोग, आप लोग, उसके लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं? नहीं, नहीं, अभी तो हम लोग देखिए कैबिनेट से पास हुआ, शिक्षकों की बहाली आने वाली है। तेजस्वी यादव सबसे पहले बोले हैं कि बेरोज़गारी के काम करेंगे। तो अब शिक्षा विभाग से बहाली निकल रहा है, पुलिस प्रशासन से भी बहाली निकल रहा है। आप देख लीजिए ना, विज्ञापन देखिए ना, कंटिन्यू आ रहा है। जो उन्होंने कहा है, उस पे खरा उतरने का प्रयास कर रहे विज्ञापन हैं। तो रोज आ रहा है, विज्ञापन की क्या नहीं, नहीं, बात रोज़ कर रहे कहाँ हैं? आ रहा है, हम बता दीजिए। अब इधर का आप देख लीजिए, कल का देख लीजिए, पुलिस विभाग से निकल रहा है। तो ऐसा नहीं, हम लोग को जितना बिहार सरकार में जो बैठे हुए हैं माननीय,
नीतीश कुमार जी तो हमेशा इस बात को ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उसको रोजगार मिले, इस पर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन देश में जो महंगाई है, पूरे देश स्तर पर अगर बेरोजगारी की बात कीजिए तो उसकी बात कर रहे हैं कि तो इसको तो देखना चाहिए उन लोग को भी कि अकेले तो कुछ कहीं कर नहीं सकता है, उसके लिए लोगों को मिल के काम करना पड़ेगा। तो मिल के लोग काम करने के लिए सक्षम नहीं बैठे हैं, ये विरोध करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। चलिए, इनको बनाया गया आज युवा प्रभारी, पटना जिले का प्रभारी बनाया गया, राजकुमार नाम है और आप युवा हैं। तो ये बताइए, आप जिस समाज का नेतृत्व करते हैं या यूँ कह लीजिए कि लड़ाई लड़ते हैं, आपके समाज के लोग जो मजदूर है वो लोग पटना के गर्दनी बाग में धरना पर है, पटना जिला का प्रभारी बनाए गए हैं। वहाँ कब जा रहे हैं आप मिलने? जैसा हम लोगों का निर्णय होगा, हम लोग जाएँगे मिलने। और जैसे आपने बोला कि समाज का, तो हम लोग किसी स्पेसिफिक समाज का नेतृत्व नहीं करते हैं। धब्बा तो लगा है ना भाई साहब, आप लोग धब्बा पर। लगा देना तो क्या कोई भी किसी को धब्बा लगा देगा? हम आपको धब्बा लगा दे सकते हैं। बिल्कुल धब्बा तो लगाइए, कोई किसी को लगा दे अधिकार है सकता ना। है, लेकिन हम लोग स्पेसिफिक किसी समाज का नहीं, पूरे समाज का हम गरीब लोग। मजदूर का लड़ाई तो लड़ते ही है ना, आप लोग तो कहते हैं गरीब मजदूर का लड़ाई। तो यहाँ तो वहाँ पे बिहार मजदूर में ही तो धरना पर बैठा है गरीब ना। और मजदूर ही है। बिहार में और कुछ है क्या? गरीबी और मजदूरी ही है ना। यही तो बात कह देने पर तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार मुंह फुला ले रहे हैं लोग, गुस्से से मुंह फूल जा रहा है उन लोग का। मतलब क्या चीज कहा जा रहा है कि गरीब मजदूर ही है बिहार में, बाहर जा रहा है नहीं, तो कमाने, बाहर सब जा कुछ रहे हैं वगैरह कमाने, चाहिए हम लोग वगैरह। भी, क्योंकि ये कोस्टल एरिया तो है नहीं। आपका बिहार कोस्टल एरिया तो है नहीं, बगल में समुद्र नहीं है, जिससे हम लोग दूसरे कंट्री से, एक नेपाल ही है जहाँ से हम लोग जो नदी की कंट्री है थोड़ा बहुत कर अच्छा, ये लेते बताइए, हैं। आप लोग सत्ता में आते हैं तो आप लोग क्यों ये तर्क देने लगते हैं कि समुद्र नहीं है, नदी अरे, नहीं है, तो फिर कारण इंडस्ट्री कारण नहीं? है। पंजाब में कितना समुद्र है? कारण, लेकिन पंजाब के नजदीक में दिल्ली है, ठीक है। राजस्थान में कितना समुद्र है? तो राजस्थान इतना डेवलप है जितना इंडस्ट्री नहीं है वहाँ? है, इंडस्ट्री इतना डेवलप नहीं, वहाँ वहाँ जिस चीज का इंडस्ट्री बिहार है, से अधिक ही है ना। एरिया भी तो है। अब तर्क बदल एरिया भी दिए, अब तर्क देखिए, बदल दिए ना। हमारे यहाँ जनरेशन ज्यादा है और वहाँ एरिया ज्यादा है। ये तो आप इस पर तो कोई ये डाउट नहीं है। बिल्कुल नहीं। वहाँ एरिया ज्यादा है और मेरे यहाँ जनरेशन ज्यादा है, तो मेरे यहाँ जनरेशन ज्यादा होने के कारण हम लोग बेरोजगार हैं, उतना एरिया नहीं पड़ा। तो एरिया हम लोग नहीं बढ़ा सकते ना। हाँ, अब ये तो फिक्स है ना। एरिया तो तय है ना। हाँ, ये अब फिक्स है। अब ये तय है कि हाँ, इंडस्ट्री हम लोग को बढ़ाना हाँ, पड़ेगा। इंडस्ट्री उसी में प्रयास हो रहा है, धीरे धीरे इंडस्ट्री आ रही है, गवर्नमेंट में भी जॉब जो है नया नया जॉब मतलब क्रिएट किया जा रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया ही है कि जल्द से जल्द हम लोगों को जितना हो सके बेरोजगारी दूर करने का काम करेंगे। चलिए, तो देखिए, ये देखिए, यहाँ पे रविंद्र शास्त्री जी थे और इनका कहना यही है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार लोगों को बलगरा रही है, जो तेजस्वी यादव, उनके जब मांग किया गया भाजपा विधायकों की तरफ से कि वो इस्तीफा दे, तो इनका कहना यह है कि जिस प्रकार से देश में बेरोजगारी है, नरेंद्र मोदी इस्तीफा देते। अभी एक भाई साहब है, ये कहना, संतोष कुमार इनका नाम है। और ये बताइए, ये भी हम पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। ये बताइए कि आप लोग नेतृत्व कर रहे हैं, पोस्ट मैट्रिक वाला स्कॉलरशिप बंद हो गया, तो अब क्या कर रहे हैं? केवल मंत्री पद मिल जाएगा उतने में शांत हो गए? देखिए, पहली बात तो ये आप सोच रहे हैं कि पोस्ट मैट्रिक वाला बंद हो गया है, तो ऐसी बात नहीं है। वो एक अलग प्रक्रिया से चल रही है। और आपने जो विकास की बात उस बोली, अलग प्रक्रिया में बच्चों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा? बच्चों को मिलेगा क्यों नहीं? अभी आप देख रहे हैं कि इंटर करने के बाद पैसा मिल रहा है, बीए करने के बाद पैसा मिल रहा है। आप भारत के इतिहास में उठाकर देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पहले किस राज्य की सरकार ने इतना वजीफा और अथी दिया है, एजुकेशन पर काम किया है। अगर अभी 2 दिन पहले का बजट आप उठाकर देख लीजिए, तो 15% का ग्रोथ रेट है बिहार का। तो क्या किस राज्य का इसके बराबर है? बिहार में नहीं, पूरे भारत में किसी भी राज्य का ग्रोथ रेट 15% से ऊपर है? नहीं है। नहीं है। तो आप इसको कैसे मान रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है? अरे, तो कागजाती तौर पे तो वो एक शेर नहीं है कि तेरे कागजों में शहर का वो विकास गुलाबी है करके शेर है, उसी टाइप का आप बता रहे हैं कि कागजों में पूरा विकास हो रहा है, ग्राउंड में कुछ दिख नहीं रहा है। आप ये कहना चाहते हैं कि जितने भी एक्सपर्ट लोगों ने कागज जो तैयार किया है वो सब गलत है, फर्जी है? अच्छा, ये बताइए कि लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्या है? कागज मजबूत रखना या फिर प्रैक्टिकल जमीनी तौर पे जब लोगों से मिलकर उन लोगों से आप फीडबैक लेना, क्या इंपॉर्टेंट है? कागज महत्वपूर्ण है? नहीं, लोगों से जब फीडबैक आता है उसी से कागज बनता है, कागज हवा में नहीं बनता है। एक बात समझिए, अगर मान लीजिए कि आपका कार्यालय कहीं ऑफिस है तब ना उसको दिखाइएगा। अच्छा, अगर ऑफिस नहीं रहेगा तो कैसे दिखाइएगा? इतना ग्रोथ रेट हो रहा है तो फिर पटना में धरना पर क्यों बैठ रहे हैं लोग? हाँ, ये सवाल अच्छा है आपका। पटना में धरना पर इसलिए बैठ रहे हैं कि शास्त्री जी ने जैसे बताया कि लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है।
सबका आप बात रखने का बात अधिकार है। रखने का अधिकार है, और व्यक्ति की महत्वाकांक्षा ही समाज में विकास का क्रम तय बिल्कुल, करती है। बिल्कुल, अगर मान लीजिए कि आप यहीं से संतुष्ट हो जाएँगे, तो आप काम नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो वो लोग जो धरना प्रदर्शन पर आए हैं, तो वो लोग सब सही लोग हैं और वो विकास करना चाहते हैं। इसीलिए वो लोग जो है चाहते हैं सरकार। विकास करना नहीं चाहते वो लोग, बस घर नहीं है रहने के लिए, खाने के लिए सब सामान नहीं है, इसलिए वो लोग रोड पे नीतीश कुमार जी 2017 में घर तोड़वा दिए थे उन लोग का। वो बताइए स्मार्ट सिटी बनने के लिए। अगर घर टूटा होगा, अगर टूटा होगा और सच है, तो एक बार जान लीजिए सरकार उस प्रक्रिया के तहत है कि जिनका भी टूटा है उसका घर बनेगा। ऐसा नहीं है कि किसी का टूटा। 17 23 ठीक 23 चला 6 साल हो गया, अब तक नहीं बना है। अगर ये आप जो बोल रहे हैं वो बात सच है, अभी तक हमारे संज्ञान में। सच क्या है, वहाँ पर 1000 करीब 1000 से अधिक लोग धरना बैठे हैं, तो अभी हाँ, जस्ट हम कवरेज करके ही आ रहे हैं। आप कवरेज करके आ रहे हैं ना, तो हम लोग जाएँगे और उसको देखेंगे और उसमें अगर सत्यता होगी तो हम लोग पार्टी के स्तर पर काम करेंगे। चलिए सही है, ये लोग पार्टी को बता रहे हैं कि पार्टी के स्तर पर उसको देखा जाएगा, उसको निगरानी में रखा जाएगा, जाकर ये लोग देखेंगे गर्दनी बाग, और फिर इसके बाद से, क्योंकि वो लोग सभी उसी समाज से आते हैं जिस समाज से का हम पार्टी नेतृत्व करती है, और फिर उस समाज के लोग जब धरने पर बैठेंगे, उन लोगों के पास घर नहीं है, गरीब नहीं, वो लोग हैं, वो लोग बस काम करने जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को पैसा भी नहीं दिया जा रहा, धरने पर बैठे हैं, तो फिर हम पार्टी के जितने भी अभिनेता थे जो बात किए, इन्हों कहना यही है कि जाकर उन लोग से मिलेंगे, और फिर उसके बाद से उस पर कुछ ना कुछ निर्णय जरूर लिया जाएगा। फिर इस पर आपका राय का इंतजार है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे पीछे दीपक खड़े थे। मेरा नाम सिकंदर अली है, आप बिहार मंच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।